हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नकवी हब। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लिए होंगे। फॉर एग्जांपल, मैथ्स और बायोलॉजी में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जाना है या नहीं जाना है। ऐसे ही बहुत सारे डिसीजंस आपने लिए होंगे। So all of these decisions are based on numerous criteria which lead to a big yes or no. फ्रेंड्स, हम लोग तो डिसीजन ले सकते हैं। क्या कंप्यूटर भी डिसीजन ले सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से। जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होती हैं डिसीजन लेने के लिए, और कंडीशनल स्टेटमेंट को इफ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो चलते हैं अब कोडिंग स्क्रीन पे और देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपके सामने इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। सबसे पहले इफ़ लिखेंगे और इफ़ एक कीवर्ड है। तो अब ये कीवर्ड क्या होते हैं? बेसिकली प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग होती है, जिससे कंप्यूटर समझ जाता है कि आप किस तरह का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। कीवर्ड की प्री डिफाइंड मीनिंग होने की वजह से वी कैन नॉट यूज़ कीवर्ड एज अ नेम फॉर वेरिएबल, क्लासेस एंड मेथड्स। अब आप लोगों को कीवर्ड समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो बैक टू इफ एल्स सिंटैक्स। ओके, अब इफ़ के साथ कंडीशन लिखी जाएगी कर्व ब्रैकेट्स में, फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखा जाएगा जो भी हम लोगों को एग्जीक्यूट करवाना है, और फिर एल्स लिखेंगे। एल्स भी एक कीवर्ड है, और फिर एल्स के बाद करली ब्रैकेट्स में हम लोग कोड लिखेंगे जो भी हम लोग को एग्जीक्यूट करवाना है कंडीशन फॉल्स होने पर। फ्रेंड्स, ये जो इफ़ के नीचे कर्ली ब्रैकेट्स वाला एरिया है उसे हम कहते हैं इफ़ ब्लॉक, और एल्स के नीचे कर्ली ब्रैकेट्स वाला एरिया है उसे हम कहते हैं एल्स ब्लॉक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये एल्स ब्लॉक है, और ये इफ़ ब्लॉक है। अब हम लोग देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी कंडीशन लिखी है, अगर वो ट्रू है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और हम लोग इन्हीं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करके कंडीशन फॉर्म करेंगे। तो अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट वर्क करती है। इफ़, अब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। टू इज़ लेस देन 5, ये हमने कंडीशन लिख दी है यहाँ पे। अब हम चाह रहे हैं अगर कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट होकर आ जाए ट्रू। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कंडीशन इज ट्रू। एल्स, अब हम चाह रहे हैं अगर कंडीशन फॉल्स हो तो लिख कर आ जाए कंडीशन इज फॉल्स। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कंडीशन इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशन है 2 लेस देन 5। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशन है 2 लेस देन 5। क्या 2 5 से छोटा है? यस, 2 5 से छोटा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है।
ओके फ्रेंड्स, जो कंडीशन हमने लिखी थी वो ट्रू थी, इसलिए इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। और इफ़ के ब्लॉक में हमने लिखा था कंडीशन इज़ ट्रू, इसलिए आउटपुट में भी कंडीशन इज़ ट्रू लिख कर आ रहा है। तो अब हम कंडीशन को फॉल्स करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट मिलता है। हमने यहाँ पे कंडीशन कर दी है 2 इज़ ग्रेटर देन 5, तो क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं, ये फॉल्स है। तो फिर एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको भी मैं रन करके दिखा देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे कंडीशन इज़ फॉल्स प्रिंट होकर के आ गया है। अब हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उस वेरिएबल को इस कंडीशन में पुट कर देंगे। ओके, हमने x नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लिया और उसमें वैल्यू असाइन करा दी 3, और फिर उसी वेरिएबल को यहाँ कंडीशन में पुट कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, x इज़ ग्रेटर देन 5। क्या x 5 से ग्रेटर है? नहीं, फॉल्स, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, इसलिए कंडीशन फॉल्स है। तो फिर एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसे रन करवा के देख लेते हैं। तो इसका आउटपुट आया है कंडीशन इज़ फॉल्स। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग एक कंडीशन पर वर्क कर रहे थे, और अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हुई तो कैसे लिखेंगे? फ्रेंड्स, ये सिंटेक्स है एक से ज़्यादा कंडीशन लिखने का। फर्स्ट कंडीशन इफ़ के साथ लिखेंगे और सेकेंड कंडीशन एल्स इफ़ के साथ लिखेंगे, और अगर ऐसी और भी कंडीशंस हैं तो हम लोग ऐसे ही एल्स इफ़ के साथ लिखते जाएंगे, और फिर लास्ट में एल्स लिखा जाएगा। सबसे पहले इफ़ कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर एल्स इफ़ की कंडीशन चेक होगी। अगर एल्स इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो एल्स इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो फिर एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसी प्रोग्राम में एक और कंडीशन ऐड करेंगे। else if x is greater than 2, system dot out dot println welcome। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर एल्स इफ़ की कंडीशन चेक होगी। अगर एल्स इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। ओके, सेकेंड कंडीशन ट्रू थी, इसलिए वेलकम प्रिंट होकर के आ गया है। होप आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।